Dear students, I Swati, your SST teacher, welcome you to SST class. In the first video, we studied about introduction and areas of study. Okay, in this video, we will study about period of revolution and India in the 18th century. Okay, let us start the chapter. So first we have age of mechanizations. Okay. In the 18th century, the factory system encouraged the rich merchants to set up factories, install newly invented machines, brought raw material and employed workers on fixed wages to operate machines for the production of goods. In this way, the age of mechanization began. Okay? 18th century में फैक्ट्री सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया गया. ओके, जितने भी रिच मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या क्या फैक्ट्री को सेटअप किया. ओके, न्यू इन्वेंटेड मशीन्स को ले आए, इंस्टॉल किया, और रॉ मटेरियल्स ले आए. इन सब के बाद उन्होंने क्या क्या वर्कर्स को भी रखा. किस लिए रखा? ताकि वो उनके मशीन्स को क्या कर सके, ऑपरेट कर सके. बिना वर्कर के आप क्या ऑपरेट कर सकते हो मशीन? नहीं कर सकते हो. तो उन्होंने वर्कर्स को रखा फिक्स्ड वेजेस पे. ओके, ताकि वो क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सकें. किसका? गुड्स का. ओके, इन दिस वे द एज ऑफ मैकेनाइजेशन बिगेन. इस तरीके से जो एज ऑफ मैकेनाइजेशन था वो स्टार्ट हुआ. दिस डेवलपमेंट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री विद द हेल्प ऑफ मशीन इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, किसके हेल्प से? मशीन्स के हेल्प से. उसे ही हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जाता है. सो नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज अ पीरियड इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th century where major changes in agriculture, manufacturing, mining and transport had a profound effect on the socio-economic and cultural condition in the United Kingdom. Okay students, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ? बहुत सारे चेंजेस आए. किन किन एरिया में आए? तो एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, इन सारी चीज़ों में. ठीक है, इन सारी चीज़ों में चेंजेस होने के इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा लोगों पे? इन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस पे. यूनाइटेड किंगडम के जितने भी लोग थे उन सब पे इनका क्या पड़ा? इफ़ेक्ट पड़ा. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव राइज ऑफ कैपिटलिज्म. ओके, कैपिटलिज्म मीन्स क्या होता है पहले हम ये जानेंगे. कैपिटलाइज इज एन इकोनॉमिक सिस्टम. इन इट द गवर्नमेंट प्लेज अ सेकेंडरी रोल. ओके, कैपिटलिज्म क्या होता है? एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या होता है? सेकेंडरी होता है. मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट फर्स्ट नंबर पे नहीं आती है. ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आता कौन है? पीपल एंड कंपनीज मेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन एंड ओन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, मीन्स फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाता है? पीपल एंड कंपनीज आ जाती हैं जो कि अपने डिसीजन खुद से लेते हैं अपने प्रॉपर्टी का. ओके, सिंपल वर्ड, सिस्टम इन विच प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू पर्सन. ओके, कैपिटलिज्म क्या होता है? वो सिस्टम होता है जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रोल होता है. किसके थ्रू कंट्रोल होता है? तो कुछ पर्सन के थ्रू. ओके, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज दैट व्हाट वाज द राइज ऑफ कैपिटलिज्म. ओके, इसके बारे में हम लोग जानते हैं. द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म केम अबाउट ड्यूरिंग द 17th century. फर्स्ट स्टेप था कैपिटलिज्म का, वो क्या था? वो कब देखने को मिलता है? 17th century में. ओके, कैसे देखने को मिलता है? व्हेन मर्चेंट्स ग्रेजुअली बिकेम मोर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय सप्लाइंग मटेरियल एंड पेइंग वेजेस. जो मर्चेंट्स थे वो क्या होने लगे? बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे. किस चीज़ में? तो गुड्स के प्रोडक्शंस में. ठीक है, कैसे होने लगे? मटेरियल्स को सप्लाई करके एंड वेजेस को पे करके. ओके, द मर्चेंट्स मेड द ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म बाय मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, जो मर्चेंट्स थे वो क्या करने लगे? कैपिटलिज्म पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिए. किस तरह से? अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए उन्होंने क्या कर लिया? पूरे जो प्रोडक्शंस के मीन्स हैं उन्होंने उसको अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव अमेरिकन रिवोल्यूशन.
The American Revolution is a turning point in modern world history. It marked the end of British rule in America. Okay, it was a colonial revolt which occurred between 1765 to 1783. The American patriots in the 13 colonies defeated the British in the American Revolutionary War. Okay, अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर में क्या हुआ था, 13 कॉलोनीज जो थी उन्होंने ब्रिटिश को क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था. ओके, विद द असिस्टेंस ऑफ फ्रांस. ओके, विनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन एंड एस्टेब्लिशिंग द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ओके, फ्रांस के हेल्प से इन्होंने क्या कर दिया था, अपना स्वतंत्रता को जीत ली थी. किससे, ग्रेट ब्रिटेन से, और इन्होंने अपना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या किया, इस्टेब्लिश किया. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव फ्रेंच रिवॉल्यूशन. The French Revolution was a period of time in France when the people overthrew the monarchy and took control of the government. Okay, French Revolution lasted 10 years from 1789 to 1799. Okay student, now here is the question, what caused the France Revolution? ठीक है, फ्रांस रिवोल्यूशन की ज़रूरत क्या थी और इसके कारण क्या क्या थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789 हैड मेनी लॉन्ग रेंज कॉजेज. ओके, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन फ्रांस contributed to the discontent felt by many French people, especially those of the third estate. ओके, फ्रेंच रिवोल्यूशन के पीछे बहुत सारे कारण थे, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस फ्रेंच पीपल की. ओके, इन सारे लोगों में, इन सब चीज़ों के लिए फ्रेंच पीपल में बहुत सारे असंतोष भरे हुए थे. ठीक है, स्पेशली इन द कॉमन पीपल. ओके, वो इन तीनों चीज़ों में, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन से वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे. इंडिया इन द 18th century. The 18th century is the beginning of the modern period in the history of India. Okay, 8th century क्या है, modern period का beginning था. The Mughal lost its unity and stability after the death of औरंगजेब. Okay, जितने भी मुग़ल थे उनकी यूनिटी, स्टेबिलिटी औरंगजेब के डेथ के बाद क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, मतलब वो खो देते हैं. This disunity proved to be a great advantage to the European trading companies. ओके, और ये जो डिसयूनिटी रहती है ये प्रूव करती है किसके लिए, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के लिए ग्रेट एडवांटेज के रूप में होती है. ठीक है, द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश यून ट्रेड एंड इंडस्ट्री विच अल्टीमेटली ब्रॉट अबाउट द डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया. ओके, जो ब्रिटिश रहते हैं वो इकोनॉमिकली हम इंडिया को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं. यहाँ के ट्रेंड को और इंडस्ट्री को, सब चीज़ों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, और इस तरह से इंडिया में क्या आ जाती है, एक प्रॉपर्टी की कंडीशंस आ जाती है. ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट रिवोल्यूशन, ओके, and India in the 18th century. Okay, so student, this chapter is finished. Thank you.